देखिए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं हमारा पर्यावरण। क्या पढ़ा रहे हैं बुआ? हमारा पर्यावरण। सुनिए, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है, जिसको हम हमारा कह रहे हैं वो है कौन? क्या बोल रहे हैं बुआ? हमारा। जिसको हम क्या बोले बुआ? हमारा। तो भाई जिसको हम हमारा कह रहे हैं ना वो है कौन? तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि पर्यावरण आखिर में होता क्या है। पर्यावरण आखिर में होता क्या है? सुनिए, कहता हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। यानी कहने का मतलब है, जैसे देखो हम हैं और हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिसको या तो प्राकृतिक बनाया है या मानव बनाया है। जिसमें बाय दिस एग्जाम्पल यहीं पे तुम ले सकते हो। देखो यहाँ है ना, क्या लिए? फिर छोड़ दिए। तो सांस के रूप में हम क्या लिए? ऑक्सीजन। क्या लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन हम बना सकते हैं? नहीं। तो ऑक्सीजन कौन बनाया? प्राकृतिक बनाया। कौन बनाया बुआ? प्राकृतिक। तो वो प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आएगा। अब जैसे ये मार्कर ले लो, मार्कर कौन बनाया? मानव बना सकता है। ये बोर्ड कौन? मानव बना सकता है। ठीक है। बुक कौन लिखा? मानव लिखा। तो ये सब कहाँ आएगा? किसके अंतर्गत आएगा बुआ? मानवीय पर्यावरण के अंदर। तो कहता है क्या हमारे चारों ओर ना, हमारे चारों ओर प्राकृतिक या तो क्या चीज वैसा वस्तु जिसको प्राकृतिक बनाया है, ठीक है, या फिर वैसा वस्तु जिसको मानव बनाया है। हमारे चारों ओर प्राकृतिक एवं मानवीय, ठीक है, वस्तु के चारों तरफ से क्या है वो? एक आवरण है, ठीक है, एक दशा है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं वो? पर्यावरण कहते हैं। वही यहाँ पे लिखे हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या बोले? सुना दिया। हमारे चारों ओर यानी हम जो है हमारे चारों ओर, ठीक है, पाए जाने वाले प्राकृतिक यानी या मानवीय दशाओं के आवरण। या तो हमारे चारों ओर हवा पाया जाता है, पेड़ पौधा, सूर्य का प्रकाश, तो यह सब क्या होगा? प्राकृतिक। ठीक है। और वैसा वस्तु जिसको कौन बनाया है? मानव बनाया। जैसे घर का ईटा, ठीक है, ई बोर्ड, ई मार्कर, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? मानवीय हो जाएगा, मानव निर्मित। ठीक है। तो इसी के दशा के आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है दिक्कत? अगर है तो बोल सकते हो ना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन है वो? पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? कहता है सजीवों का आपसी। सजीव समझ रहे हो? सजीव किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसके अंदर, हाँ, जिसके अंदर जान हो। जिसके अंदर क्या हो हुआ? जान हो, जो घूमेगा, खाएगा, पिएगा, ये सब उसके क्या हुए? लक्षण हुए। बोलेगा, तो वो क्या हुआ? वो सजीव का लक्षण हुआ। भाई सजीव उसको कहेंगे जिसके अंदर क्या होगा? जान होगा। जिसके अंदर क्या होगा? जान होगा। सजीव भी सजीव तभी तक रहेगा जब तक उसके अंदर का लक्षण उसमें पाया जाएगा। जब उसके अंदर का लक्षण उसको नहीं पाया जाएगा तो वह सजीव नहीं होगा। जैसे देखते हो कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर ना वो बोलता है, ना घूमता है, ना चलता है, तो वो सजीव कहिएगा आप उसको सजीव नहीं कह सकते। तो कहता है क्या? सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच, ये सजीव लोग क्या होते हैं? आपस में ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या फिर पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भर रहते हैं। सजीव दुए चीज के ऊपर निर्भर रहता है। देखो हम लोग किसके ऊपर निर्भर है? या तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है या पर्यावरण के ऊपर निर्भर है। बात समझिए, हम लोगों को खाने के लिए भोजन कहाँ से आता है? पर्यावरण से आता है। जैसे मान लीजिए फल फूल, ठीक है, अनाज, ये सब कहाँ से मिलते हैं? फसल से। और अगर पर्यावरण उसके अनुकूल नहीं होगा तो फसल नहीं होगा, फिर हमको खाने के लिए जो अनाज है वो नहीं मिलेगा ना। ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है? आप इसको समझिए, सजीव आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर कैसे है? जरा ये समझिएगा। सजीव हम लोग जो है एक दूसरे के ऊपर इसलिए निर्भर है क्योंकि जरा देखिए, हम लोग जानवर को भी मार खाते हैं, लेकिन वो जानवर किसके ऊपर निर्भर है? पर्यावरण के ऊपर निर्भर है। अच्छा मानो जरा सा, ठीक है, हम लोगों को कुछ हो जाता है, चोट लग जाता है या कहीं कट जाता है, सर फूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस समय क्या पर्यावरण उसको ठीक करता है? नहीं करता है। उस समय कौन ठीक करता है? वो डॉक्टर। कौन ठीक करता है? डॉक्टर। डॉक्टर भी एक क्या है? मानव ही है या नहीं है? तो इस प्रकार से हम दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर। जैसे आप क्लासरूम में ही ले सकते हो,
हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप हमसे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको हम ज्ञान दे रहे हैं, बदले में आप हमको धन दे रहे हो, तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है या नहीं, निर्भर है ना। तो वही वाला बात है यहाँ पे। तो क्या बोला है प्रश्न सुनिएगा, सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच के परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाता है। यानी इसमें दो चीज है, या तो सजीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होगा या फिर पर्यावरण के ऊपर निर्भर होगा। पर्यावरण के घटक क्या रहता है बुआ, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के कितने घटक है बुआ, दो घटक है। पहला क्या है बुआ, पहला क्या है, प्राकृतिक, और दूसरा मानव या फिर मानव निर्मित, ठीक है। यानी आप मानव कह सकते हो, डायरेक्ट मानव रख लो, ठीक है। तो समझिए हम क्या है, प्राकृतिक के अंतर्गत तो वैसा चीज आएगा ना जिसको हम लोग नहीं बनाए, उसको कौन बनाया बुआ, प्राकृतिक बनाया। कौन बनाया बुआ, प्राकृतिक। यानी अपने भाषा में को तो भगवान बनाए। कौन बनाया बुआ, भगवान। जैसे में पेड़ पौधा, मिट्टी, क्या होगा बुआ, मिट्टी, उसके बाद जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश। क्या इसको हम लोग खुद बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसको कौन बनाया बुआ, भगवान, यानी कि प्राकृतिक बनाया। और मानव, ये क्या है बुआ, मानव के अंतर्गत ही मानव निर्मित वस्तुओं को रखा जाता है। जैसे इसको कौन बनाए, हम लोग बनाए, ठीक है। ये टेबल कौन बनाया, हम लोग बनाए। बेंच हम लोग बनाए, बोर्ड हम लोग बनाए। तो क्या जिसको मानव बनाया ना वो सब का, जिस सड़क, रोड, तालाब, ये सब के सड़क हो जाएगा, ठीक है, मकान हो जाएगा, ये सब कौन बनाया बुआ, मानव बनाया। तो ये सब कहाँ आ जाएंगे, मानव के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बुआ, समझ रहे हो। चलिए, कहता है वायुमंडल, क्या आता है बुआ, वायुमंडल। अच्छा, हम सब जानते हैं पृथ्वी क्या है बुआ, गोल। पृथ्वी क्या है बुआ, गोल है। ये हमारा है पृथ्वी, ये हमारा क्या है बुआ, पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर सुनिएगा, पृथ्वी के चारों ओर ऐसे देखो पृथ्वी। अच्छा, कभी एक चीज सोचे हो, हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं या बाहर, नहीं, पृथ्वी के अंदर हम लोग नहीं रहते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा रहे थे, तो हम पढ़ाए थे पृथ्वी 3 गो परत है। पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, बता हम किसके ऊपर है, सियाल। सबसे ऊपर हुए बुआ, नीचे है हम लोग, नीचे नहीं है, हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ऊपर। तो देखो ये है हमारा पृथ्वी। अब बोलोगे सर डॉट 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 क्या है, तो ये है वायु। ये क्या है बुआ, वायु है। कहता पृथ्वी के चारों बगल, पृथ्वी के चारों साइड इसी टाइप से वायु का क्या है, एक बुआ परत है। वायु का क्या है बुआ, परत है। यानी हमारे पृथ्वी के चारों ओर डॉट 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 करके क्या है, वायु घूमता है, वायु घूमता है। जैसे हमारे शरीर के देखो वायु कहाँ, बाहर है या अंदर है, बाहर है। फिर हमारा शरीर के चारों तरफ क्या है बुआ, वायु। जैसे देखो हाथ और फास्ट घुमाते हैं तो हवा का आभास होता है या नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वायु है। तो वायु के जब विपरीत दिशा में हमारा हाथ घूमता है तो वायु हमारे हाथ से क्या करता है, घर्षण करता है। इसके कारण से वो क्या होता है, ऐसा आभास होता है कि हमारे चारों तरफ क्या है, वायु है। तो कहता है पृथ्वी के चारों ओर क्या है बुआ, वायु का एक परत है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक क्या है बुआ, परत है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु मंडल। देखा कितना सिंपल है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक क्या है बुआ, परत है। पृथ्वी, ये मेरा है पृथ्वी, अब पृथ्वी के चारों ओर वायु का क्या है बुआ, परत है। और इसी परत को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पर्यावरण कहते हैं। पारितंत्र बोलो किसे कहते हैं, सजीवों का शाबाश। पर्यावरण के घटक कितने हैं बुआ, पहला, दूसरा, चलो ठीक है। बताओ मिट्टी किसके अंतर्गत आएगा, प्राकृतिक या मानव, इसके अंतर्गत, कपड़ा किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा वायुमंडल किसे कहते हैं बुआ, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।